अली गौर साहब, कभी आपने च्युइंगम खाई है? च्युइंगम जी, खाने क्या में कई बार चीज? बड़ा मजा आता है। क्या चीज सर? च्युइंगम खाई है कभी? बम जी बम जी, करके। च्युइंगम। जी। जी जी। कौन सी वाली खाई है? ये जो भी मार्केट में मिलती हैं, अब वैसे हाँ, मैं कोई शौक से नहीं खाता। मुझे याद है कि कभी कभार कोई दोस्त खाते पकड़ा थे दे ना। तो खाए। तो च्युइंगम हाँ जब खाता है ना आदमी, तो मैदा बड़ा परेशान होता है। वो कहता है ऊपर जी से मुसलसल मुंह तो चब रहा है, मुंह तो चल रहा है, नीचे तक खाना कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई तवानाई मिल रही है, ना न्यूट्रिशन मिल रही है, ना मेरे पेट भर रहा है। मैदे को बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और यही हाल अवाम का है कि मईशत बेहतर हो रही है, हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, दुनिया में हमारी तारीफ़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें रोटी को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा। ये मईशत आपकी च्युइंगम की तरह क्यों है कि नीचे तक इसका असर ही नहीं आता मेरे तक? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। ये पहले आप वो बात कर रहे थे उसके ऊपर, टैक्स के ऊपर आपने बात की कि वो अशराफिया जो है वो नहीं देती। देखें मुबशर साहब, बात तो ये है कि बिल्कुल जो हमारा टैक्स का निज़ाम है, वो लोग जो लोग टैक्स नेटवर्क में ऑलरेडी हैं उनके ऊपर तो टैक्स बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसको बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अभी आपने देखा कि ताजरों के ऊपर जो टैक्स है वो एक बताया गया है। हालांकि हमारे ताजर दोस्त जो हैं, देखेंगे हमेशा डिनाई करते हैं, उसमें तामन नहीं करते। और इशराफिया में भी बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, जितना उनका टैक्स बनता है वो देते नहीं है। यही यही वजह है कि फिर ये टैक्स जो का जो बोझ है वो किसी न किसी सूरत में जो यानी आपकी मतलब नाकामी सैलरीड का पर्सन उनके ऊपर बोझ, पड़ता है। आपकी नाकामी का बोझ अवाम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि नहीं, आप बात लोग बात अपने ये नहीं है। हुकूमत में डिलीवर नहीं कर सकते और टैक्स नहीं ले सकते, तो नाचारो नाचार वो अवाम बेचारी पिसेगी। बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, पिस रहे हैं हम। नहीं नहीं, ये नहीं है। देखिए, जो टैक्स टारगेट थे वो कम जो तो बढ़ाए सर वो आप हमने सब कुछ देखें ना, ज्यादा से आप ज्यादा ऐसा रखे करें, लगे हाथों और उनके करीब तक 5 भी दिन पहुंचे हैं। आप ये 28वीं तरमीम को छोड़ें पहली ज़रा। दफा आप ऐसा करें, पहली मेरी दफा एडवाइस मान लें, आप एफबीआर को प्राइवेटाइज कर दें। आशा लिल्लाह आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा पाकिस्तान। टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, हो सकता है आपकी तजवीज़ ये ठीक हो, मुझे इसका तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये भी बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूँ कि जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये ताजरों को जो है वो टैक्स के निज़ाम के अंदर मतलब है ना कि वो लाया जा रहा है। और हमारे ताजर दोस्त भी बहुत कमाते हैं। यही वजह है कि जब टैक्स देने वाले टैक्स नहीं देते तो फिर वो मतलब इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमारी गवर्नमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मेहनत भी उसमें कर रही है और उम्मीद है कि उसमें इजाफा होगा। और जाहिर है कि अगले टारगेट्स जो अच्छा, हैं मुझे वो एक भी बात अचीव कहें, होंगे। मुझे अभी भी हम मुझे टारगेट के मुझे एक करीब बात का तक है। मुझे एक बात का जवाब दें। 13 तारीख को एक मीटिंग शेड्यूल्ड है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, और वो फैसला करेंगे कि सोलर पे क्या करना है, उन्होंने टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, 10 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, तो 3 दिन के बाद यानी 2.5 दिन के बाद आप नया टैक्स लगाने की बात कर रहे होंगे। तो माजरत के साथ ये बजट की जहमत क्यों कर रहे हैं यार? आप लोगों ने खुद अपने बजट का तो आप 2.5 दिन जो है कफन तो मैला होने देना उसका, कम अज़ कम। नहीं, देखे बात ये है कि जहाँ तक सोलर पॉलिसी पे जो हमारा लास्ट प्रोग्राम सर मुझे बात याद है, मैं मैं आपके सोलर की नहीं, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ कि 10 को बजट आ रहा है, तो 13 को नया टैक्स कैसे आ रहा है बजट के बाद? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए देखिए नया टैक्स तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी अगर जरूरत पड़ेगी भी तो वो फिर आपको पता है कि बाद में भी मतलब है कि वो बजट अली गौर बलोच के साहब, मैं काफी आपको टाइम यहाँ के बाद तकरीरें दिखाऊं, गुंजाइश आ जाती है। वज़ीर आज़म की लेकिन जो तकरीरें भी दिखाऊं, टैक्स है, आपको मेरी गुजारिश आपके तो सर एनर्जी सुन मिनिस्टर लेना। की तकरीरें दिखाऊं कि वो कह रहे हैं सोलर के बगैर मुल्क चल नहीं सकता, काश्तकार नहीं चलेगा। मेरे पास हैं वो तकरीरें सारी, मैं दिखा सकता हूं। आज वो कुछ और कह रहे इमरान, हैं। तो अगर आप आज अपनी भी पॉलिसी पे नहीं टिके रह रहे तो हम क्या करें? नहीं, बात ये नहीं है। देखिए, हमें भी दो बातें नहीं करनी। एक तरफ तो मुबशर भाई, आप हम बात कर रहे हैं कि टैक्स नहीं लगा रहे। एक तरफ गवर्नमेंट जहाँ इनिशिएटिव लेती है तो हमारे टॉक शोज में भी ये मुखालिफ देखें जी वो टैक्स लगा दिया।
अब दो बातें तो नहीं है ना, या तो आप बात करें कि टैक्स लगाना चाहिए, या आप बात करें कि अगर हर सेक्टर को आप छूट देते जिस जाएंगे तो चीज फिर को टैक्स आपने कहां से ये दें? कह के प्रमोट किया कि इससे हमने मुल्क को बचाना है, उसको अब आप कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। रजा हारून, आप बताएं मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा नहीं, मुझे एक एक मुझे भी बात करने देना हूं? इस कर लें पे। आप। देखिए, मैं ये बता रहा हूं, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी आपने सोलर के ऊपर टैक्स की बात की थी। इस वक्त भी एग्रीकल्चर सेक्टर के सोलर पे 0 टैक्स है। इस वक्त भी घरेलू जो हमारा सोलर है उस पर टैक्स नहीं है। अगर आप ग्रीन मीटर ना लगवाएं, अपनी बैटरीज रख लें, तो आपका पूरा घर फ्री में चल सकता है बगैर किसी टैक्स के। हाँ, आज आप ये ये कह जरूर रहे मैं हैं, कल आपकी को आप मेरी बैटरी की बोर्ड मेरे बंद कर आखिरी देंगे। एक बात सुन ले, एक बात सुन ले मेरी। अगर अगर गवर्नमेंट सोलर के ऊपर टैक्स ना लगाए तो लोगों को ऑलरेडी इससे काफी रिलीफ है। अगर गवर्नमेंट खरीद रही है किसी के घर पे लगे हुए सोलर की बिजली, तो ये भी तो सर जाहिर आप ये मतलब है, देखें कि वो पाबंदी, वो खरीदती ना भी 1 खरीदे तो रुपए कोई पे, हर्ज नहीं। 1 मिनट, खरीदती 1 रुपए पे, बेचती 50 रुपए पे है, वही चीज। सर जी, मेरा मतलब है फॉर कुछ तो एग्जाम्पल, ख्याल करें। फॉर नहीं आगे नहीं नहीं चलते नहीं हैं ना नहीं आप लोग, आप अब इसमें तो बहस नहीं सर है ना जी, कोई। अगर अगर मुझे ये बताएं, अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल वो 1 रुपया 1 यूनिट भी नहीं खरीदती, गवर्नमेंट आपसे 1 यूनिट भी नहीं खरीदती, फिर भी आप अपने घर की बिजली फ्री पे चला सकते हैं सोलर के द्वारा। रजा तो हारून साहब, मतलब है कि सोलर इटसेल्फ एक आपको फायदे वाली आपको चीज है। ये नून लीग की कायदाना सलाहियतें समझ में आती हैं कि सिर्फ मेरी आंखों में मोती है? बशीर भाई, दो इश्यूज हैं। अली गौर भाई जो बात कर रहे हैं वो नेट मीटरिंग की बात कर रहे वो हैं। डिफरेंट नेट बात कर मीटरिंग रहे का हैं। इशू है। हाँ, वो डिफरेंट बात है। ये जो टैक्स की बात हो रही है ये गालिबन उस इक्विपमेंट की हो रही है जो जी इम्पोर्ट हाँ। किया जाता है। उस इक्विपमेंट पर टैक्स अगर बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बढ़ जाएगी और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपको पता है कि जो प्रॉब्लम है वो सोलर पैनल लगाने के बाद बैटरी का होता है कि बैटरी आपकी, और बैटरी बहुत बड़ी है, बैटरी बहुत कॉस्टली है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। तो वहां पे अगर आप टैक्स लगाएंगे तो गालिबन आपका इशारा जो है वो उस टैक्स की तरफ है मैं कि नहीं, वो जो मेरा इशारा उस इंस्टॉलेशन की टैक्स कॉस्ट। नहीं। नहीं, आप भी सुन लें, मैं दोबारा रीफ्रेज कर देता हूँ। 10 तारीख को बजट आ रहा है, जो आपने उसमें करना है कच्चा चट्टा वो आप कर रहे हैं, कर लें। तो 13 तारीख को नए टैक्स की बात कैसे हो सकती है? वो 10 को ही कर लेना, अलग से कैसे बिल्कुल करें? वैसे यानी आप 3 दिन अपनी मुर्दे को नहीं मान रहे यार। नहीं, वो तो मैंने आपकी बात मान ली। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस टैक्स की आप बात कर रहे हैं ये टैक्स मैंने ऑन कहा बजट इक्विपमेंट का सोएम तो होने दे पहले, उसके बाद कर ले, चौथे दिन कर ले, 5वें दिन कर ले। कल कर लें, बजट आने से पहले कर लें, कल तय हाँ, कर लें ताकि अच्छा, मैं उसको अगले बजट में तो अच्छा शामिल अगले होना। अगले प्रोग्राम में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ कि बजट के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कुछ भी होगा बजट में ही होगा। नहीं तो इसी प्रोग्राम में आप बता दें। देखिए मैं वो बता रहा हूँ सर कि नहीं ये नहीं ये लगेगा। जो आप उस आपने मीटिंग का हवाला आपने देखें। पेट्रोल और बिजली और गैस इतनी बढ़ाई है पिछले 1 साल में, कितनी बारी बढ़ाई है मैं तो काउंट भूल गया हूँ। वो तो पेट्रोल किसी कम भी जुमरे हुआ में है, नहीं बड़ा आता। भी है। वो जो हमारे जो टैक्स पेट्रोल देने कम भी वाले हैं हुआ वहां है पे जब खास।